Good morning, students. In last class, we have completed almost 80% or 90% the industrial societies. In industrial society, we got to know that the entire industrial societies was controlled by the liberals and radical. Gradually, their attention shifted toward the upliftment of society. They focused on the individual effort. Individual effort in the sense that if political party ensure the freedom, if labor could work and capitalist can invest without any hindrance, then also society can develop. By the joint effort of all individual of the society, all group of the society, society collectively can डेवलप. तो ये हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक इज स्टार्ट फ्रॉम हियर दैट इज सम नेशनलिस्ट. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एंड बी अटेंटिव ऑन दिस पैराग्राफ. From here, some nationalists, liberals and radical wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe 1815. तो कुछ जो आपका सम नेशनलिस्ट जो थे, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, वो क्या चाह रहे थे कि जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि उसे एंड किया जाए, उसे खत्म किया जाए. ठीक है, मोनार्की टाइप का था. ठीक है, वो लोग तो रेडिकल और लिबरल्स थॉट के हैं. तो रेडिकल और लिबरल्स थॉट के क्या है वो तो पिछले क्लास में डिस्कस किए ही कि ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या कहता है. ठीक है, इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, they become revolutionaries and worked to overthrow existing monarch. ये सारी कंट्री में, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया में ये लोग रिवोल्यूशन किए एंड दे ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग मोनार्क. जो मोनार्कियल सिस्टम था उसे एंड किए. नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवोल्यूशन डेट कुड क्रिएट नेशन. उन्हें नेशन चाहिए था. ठीक है, एक नेशन बनाना था ऐसा where all citizen would have equal rights. ठीक है, जहां पर हर एक सिटीजन्स को इक्वल राइट हो. इन 1815 ज्यूसेप्पे मैज़नी, है ना, ज्यूसेप्पे मैज़नी, एन इटालियन नेशनलिस्ट, ही वॉज इटालियन. ठीक है, Giuseppe was Italian nationalist, conspired with other to achieve this in Italy. ये जो रिवोल्यूशनरी थे, ठीक है, नेशनलिस्ट थे, ये एक्टिव कहाँ थे? इटली में थे. ठीक है, नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया, रीड हिज राइटिंग. ठीक है, और कहीं भी ये नेशनलिज्म जो था वो हावी था, तो इंक्लूडिंग इंडिया में भी था. ठीक है, तो इस तरह से हुआ. यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मतलब जो सोसाइटी था, लिबरल और रेडिकल लोग जो इंडस्ट्रियल क्लास को एक रेगुलेट कर रहे थे. ठीक है, आस्ते आस्ते वो लोग सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए सोचे और फिर आस्ते आस्ते फ्रांस, इटली, जर्मनी में रिवॉल्यूशन हुआ और मोनार्कियल सिस्टम जो था उसे एंड किए. इटली का एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ था, आफ्टर 1815 ज्यूसेप्पे मैज़नी. ठीक है, ये जो नेशनलिस्ट थे ये इटली के नेशनलिस्ट थे, इटालियन नेशनलिस्ट थे. इस तरह से तुम्हारा नेशनलिज्म जो था वो रिवॉल्यूशन को लीड किया सोशलिज्म के लिए. ठीक है, अब देखो अब क्या, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप. पिछला जो टॉपिक था वो दस्तक था. ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल क्लास जो था वो सोचा तो रिफॉर्म भी लाया. डेट मीन्स दस्तक था. ठीक है, नॉक कर दिया डोर. दे नॉक द डोर ऑफ सोसाइटी कि नाउ सोसाइटी विल कंप्राइज ऑफ सोशलिज्म. अब जो समाज है वो समाजवादी की ओर चलेगा. अब समाजवादी सोच के द्वारा हमारा समाज का नियंत्रण होगा. ठीक है, ये सोचा गया. तो अब पढ़ते हैं कि सोशलिज्म जो है यूरोप में कैसे कन्वर्ज हुआ. ठीक है, ये कोर है पूरा टॉपिक का. ठीक है, वो सब बैकग्राउंड था. ठीक है, और ये कोर है. तो चलो अच्छा से ध्यान देना. Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism. शायद ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू था. ठीक है, सोच था कि हमारा सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन कैसा हो, सोशलिज्म की तरह हो. ठीक है, बाय द मिड 19th century in Europe, socialism was a well-known body of idea that attracted widespread attention. बाय द मिड 19th century, 19th century के
बीच में, है ना, मतलब जैसे कि 1850, ठीक है, इस तरह का टाइम पे, इस तरह के टाइम का आसपास से, ठीक है। सोशलिज्म वॉज वेल नोन बॉडी ऑफ आइडिया डेट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन, जो कि यूरोप में हर एक कोई का अटेंशन गेन किया, ठीक है, मीन्स अटेंशन सीकिंग टॉपिक हो गया सोशलिज्म, ठीक है, हर एक कोई का जुबान पर था, चर्चा पे चल रहा था, ठीक है, सोशलिज्म, ठीक है। सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो जो सोशलिस्ट थे उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, उनमें खासियत क्या था कि वो अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, ठीक है। वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो था एक सर्टेन हैंड में नहीं चाह रहे थे कि एक सर्टेन हैंड में रहे, है ना, वो चाह रहे थे कि पूरे पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। तो सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सो इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम, और उस समय का, ठीक है, हर एक सोशल इल का जो भी सामाजिक बुराइयां थी उसकी जड़ जो थी ये आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी था, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी था जो कि एक सर्टेन हैंड में, एक पर्टिकुलर हैंड में, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ हैंड में कंसंट्रेटेड था, ठीक है, दे वर कैपिटलिस्ट, ठीक है। व्हाई इंडिविजुअल ऑन द प्रॉपर्टी डेट गेव एम्प्लॉयमेंट बट नॉट प्रॉपर्टीड वेर कंसर्न ओनली विथ पर्सनल गेन एंड नॉट विथ द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। तो यहां पर क्वेश्चन किताब में, मतलब कन्वर्सेशन में, क्यों ऐसा, क्यों, वाई इंडिविजुअल ऑन द प्रॉपर्टी डेट गिव एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ऐसा क्यों कि जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो सिंगल हैंडेड प्रॉपर्टी बना हुआ, ठीक है। द प्रॉपर्टी वेर कंसर्न ओनली विथ पर्सनल गेन, तो जो प्रॉपर्टी था वो सिर्फ पर्सनल गेन के लिए यूज क्यों हो रहा था, एंड नॉट विथ द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव, और उनके लिए, उनका वेलफेयर के लिए नहीं सोचा जा रहा था जो कि आपका प्रॉपर्टी को, ठीक है, प्रोडक्टिव बना रहे थे, प्रोडक्टिव बना रहे थे, डेट मीन्स की जो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करवा रहे थे, लेवर यू वेयर नॉट थिंकिंग अबाउट देम, ठीक है। तो इट शुड बी द मॉरल ड्यूटी ऑफ द एनी प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज की, जो आपका वर्कर काम कर रहा है आप उसका वेलफेयर के लिए सोचे, है ना, ठीक है, आप उसका वेलफेयर के लिए सोचे। तो ये कंसेप्ट पे था। तो सोशलिज्म ये सब चीजों की बात करने लगा कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये सिंगल हैंड कंसंट्रेटेड है, ये सिर्फ इंडिविजुअल गेन का बात करता है, और जो वेलफेयर ऑफ द लेबर क्लास नहीं करता है, ठीक है, ये सब चीजें पर थी। तो देखो एक बात ध्यान देना, इस टॉपिक को काफी ध्यान से इसलिए पढ़ना क्योंकि सिविक्स में हम पढ़ाए थे प्रीएम्बल में कि प्रीएम्बल में वर्ड जो सोशलिज्म हमारा प्रीएम्बल में ऐड किया हुआ, ठीक है, हमारा प्रीएम्बल में ऐड किया सोशलिज्म वर्ड, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, ये आइडिया जो है सोशलिज्म से भी इंस्पायर है, हमारा कंट्री सोशलिस्ट भी है। तो सोशलिज्म का मतलब क्या होता है वहां पर छोड़े थे सिविक्स में, तुम लोगों को याद है कि नहीं याद है मुझे पता नहीं, बट मैं वहां कमेंट किया था कि सोशलिज्म इकोनॉमिक्स में समझाऊंगा। तो इकोनॉमिक्स में वैसा अभी तक प्लेटफॉर्म दिखा नहीं जहां पर सोशलिज्म वर्ड का ज्यादा इन डेप्थ डिस्कशन हो, ठीक है, बट ये हिस्ट्री में दिख गया। तो यहाँ पर जो सोशलिज्म है वही सोशलिज्म सब जगह, ठीक है। तो ये जो सोशलिज्म है इसे ध्यान से समझना, तो ये तुम्हारा सिविक्स में भी काम आएगा, और फिर तुम समझने लगोगे कि इंडिया का जो इकोनॉमी है, इंडियन पॉलिसी है, इस तरह क्यों वेलफेयर पे क्यों फोकस करती है, ठीक है, ठीक है। हम लोग तुलना करते हैं ना, अमेरिका ऐसा है, इंडिया ऐसा है, ठीक है, तो अमेरिका और इंडिया के बीच में डिफरेंस पता चलने लगेगा, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी है, ठीक है, और जो इंडियन इकोनॉमी है ये सोशलिस्ट है, ठीक है, क्योंकि प्रीएम्बल में भी वर्ड पुट किया हुआ, ठीक है, कि वी फॉलो द सोशलिज्म, ठीक है, ठीक है। तो ये सब बात पर ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो गया, ये लोग अपना डिस्कस करने लगे, पूरा यूरोप में डिस्कशन होने लगा सोशलिज्म को लेके। सोशलिज्म का बारे चिंता भी व्यक्त किए कि सोशलिज्म जो है इस सारे पॉइंट को अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सोशलिज्म जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का अगेंस्ट में रहता है, ठीक है। और ये होना भी चाहिए कि जो लोग प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, लेबर लोग पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपका जो वेल्थ है, जो आपका मनी है, प्रॉफिट है, वो लेबर के थ्रू ही मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ गए हो, ठीक है। ये सारा पैराग्राफ जो कट किया हूं मैं, यहाँ तक बात समझ गए हो, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे आओ, फ्रॉम दिस पॉइंट सो if society as a whole rather than single individuals controlled property
मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। देखो यहाँ पर बात कितना अच्छा सोशलिज्म का आर्ग्यूमेंट है कि कलेक्टिविटी पर हम लोग क्यों फोकस करते हैं। इफ सोसाइटी एज अ होल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी, अगर सोसाइटी एज अ होल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे रेदर देन सिंगल, एक सिंगल व्यक्ति के तुलना में, ठीक है, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। जब कलेक्टिवली हम लोग इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब प्रॉपर्टी को, ठीक है, जब कलेक्टिवली हम लोग प्रॉपर्टी को कंट्रोल करेंगे तो जो इंटरेस्ट सोशल वेलफेयर इंटरेस्ट होगा वो सबके लिए इंश्योर होगा ना, फिर वो सबके लिए इंश्योर होगा, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो वही बात लिखा, इफ सोसाइटी एज अ होल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, तो हर एक कोई का सोशल इंटरेस्ट फुलफिल होगा। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट, सोशलिस्ट यही बदलाव चाहती थी और इसी के लिए कैंपेन किया, ठीक है, सोशलिस्ट। आगे देखो क्या, हाउ वुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, ठीक है, हाउ वुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, इमेजिनेशन है, एक क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट से जो पढ़ रहे हैं कि हाउ वुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, सोसाइटी कैसा होगा विदाउट प्रॉपर्टी, ठीक है, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो जब यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी का बात जो कर रहे हैं वो कलेक्टिव सेंस में कर रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म पे बात नहीं कर रहे हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सोसाइटी के लिए कहाँ से आएगा, ठीक है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सोसाइटी के लिए कहाँ से आएगा, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का वर्क होगा वो कहाँ से होगा, ठीक है, ये सेंस है, ये बोलना ये चाह रहा सारा चीज, ठीक है। ये जो मैं एडिशनल वर्ड्स जो ऐड कर रहा हूं ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म है, ठीक है, कि सोसाइटी में अगर कलेक्टिव हम लोग इंटरेस्ट को फुलफिल करें, ठीक है, कलेक्टिव इंटरेस्ट को फुलफिल करें तो वो कैसे होगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ढांचा नहीं है, अभी तक सोशलिज्म इमर्ज नहीं किया, अभी इमर्ज कर रहा है, ठीक है, अभी तक हमारे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है। तो उससे पहले का ये सोच है कि हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, कि सोसाइटी बिना प्रॉपर्टी का कैसे ऑपरेट कर सकेगा, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, तो सोशलिस्ट सोसाइटी का बेसिस क्या होगा, मीन्स फाउंडेशन क्या होगा, किस पिलर पे इस्टेब्लिशमेंट होगा सोशलिज्म का, सोशल जो ये समाजवादी सोच है इसका स्थापना किस स्तंभ पर होगा, ठीक है, ऑन विच पिलर। तो उसके बारे आगे पढ़ते फर्दर, यहां पर देखना, सोशलिस्ट्स हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। सोशलिस्ट सपोर्टर जो थे उनका अलग अलग विजन्स था, ठीक है, उनका अलग अलग विजन्स था। सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, कुछ लोग का बिलीव था कि हम लोग कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे को मदद करेंगे, हेल्प करके जो होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है, ये जो कहलाएगा ये सोशलिस्ट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिवली सोसाइटी का जितना भी पर्सन रहेगा, सिटीजन्स रहेगा, वो इन्वॉल्व रहेगा, कलेक्टिव वर्क होगा, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म तो नहीं ना रहेगा, ऐसा नहीं कि अकेला ही कोई कर लेगा, नहीं, मैं जब तुम्हें सपोर्ट करूंगा तब तुम भी मुझे सपोर्ट करोगे, तो इस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा। तो म्यूचुअली जब काम होगा तो जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग होगा तो म्यूचुअली सबके बीच में होगा ना। तो इसलिए इनका सोचना था कि आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव, कि एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। तो उसी में से एक जो आपके ये थे थिंकर, रॉबर्ट ओवेन, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana. इंडियाना मतलब यूएसए, ठीक है, ठीक है, न्यू हार्मोनी इन इंडियाना, इस तरह का कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कम्युनिटी का, ये एस्टेब्लिशमेंट का बात कर रहे थे, ठीक है। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ड ऑन अ वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स, ठीक है। दे डिमांडेड द गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव्स, कुछ लोगों का मानना था कि अगर इंडिविजुअल लेवल पर हम लोग कोऑपरेटिव थॉट को बूस्टअप करें, ठीक है, अगर कोऑपरेटिज्म को, जो तुम्हारा एक दूसरे पर पारस्परिक सहायता है, ठीक है, पारस्परिक सहायता का बात करें, कोऑपरेटिव सिस्टम का बात करें, तो इंडिविजुअली ये ज्यादा डेवलप नहीं कर सकेगा। क्यों, क्योंकि बीच में क्या होगा कि टेंशन हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा कि नहीं हम ऐसा करेंगे, तो वो बोलेगा नहीं हम ऐसा करेंगे, तो यहाँ पर मतभेद हो जाएगा, तो कन्फ्लिक्ट खड़ा हो सकता। तो इसलिए ये और वाइडर सोच में आया कि इंडिविजुअलिज्म से, मतलब सोसाइटी लेवल पर कम्युनिटी फॉर्म करने से ये सबसे ज्यादा बेहतर तरीका रहेगा
कि दे डिमांडेड द गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव, कि गवर्नमेंट ही कोऑपरेटिव सिस्टम को इनकरेज करे, गवर्नमेंट ही कोऑपरेटिव सिस्टम को इनकरेज करे, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म ना करे बल्कि गवर्नमेंट ही बूस्टअप करे। ये सब आर्ग्यूमेंट है सोशलिज्म को लेके, समझ रहे हो? ये सब जो लाइन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब क्या आर्ग्यूमेंट है सोशलिज्म को लेके, किसका क्या व्यू है। तो ये दो व्यू देख लिए तुम लोग, ठीक है। अब फ्रांस में क्या व्यू रहता है, ठीक है। ये सब जो व्यू है ना ये सबसे समझना सोशलिज्म है क्या, सोशलिस्ट है क्या, ठीक है। इन फ्रांस फॉर इंस्टांस, इंस्टांस का मतलब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इन फ्रांस फॉर इंस्टांस लुइस ब्लैंक wanted the government to encourage cooperative and replace capitalist enterprises। भाई साहब एक कदम और आगे निकले कि इनका सोचना था कि फ्रांस में जो हो, ठीक है, कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस जो भी है, जितना भी आपका कैपिटलिस्ट लोग का इंडस्ट्रीज वगैरह चल रहा है, रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ये जो हो गवर्नमेंट इंक्रीज करे यहाँ पर कोऑपरेटिव सिस्टम, मतलब कि जो कैपिटलिस्ट अभी जो पूंजीवाद लोग चला रहे इंडस्ट्रीज, इसी को कन्वर्ट कर दे कोऑपरेटिव सिस्टम पे, ठीक है, कोऑपरेटिव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन के बेसिस पे, ठीक है, इसे चेंज कर दें। बात समझ रहे हो ना मेरा, ठीक है। रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस, तो ये वाला फोर हो गया लुइस ब्लैंक का, वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस, ठीक है। दीज कोऑपरेटिव वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क, ठीक है। तो दिस कोऑपरेटिव, ये सब कोऑपरेटिव किस बेसिस पर रहेगा? स्टार्टिंग में ही मैं बोला था कि किस स्तंभ पर इसकी स्थापना होगी। ये जो समाजवादी अवधारणा चल रही है अभी ये, ठीक है, तो ये किस स्तंभ पर इसकी स्थापना होगी? What will be the basic fundamental pillars for the establishment of the socialism? So here is the exact and somehow the right statement after the analysis of the all thoughts that the cooperative society will be formed on a basis of mutual trust and the profit will be divided on each partner। मतलब कि जो आपका सोशलिज्म होगा, ठीक है, ये कोऑपरेटिव सिस्टम पे फॉलो करेगा, एक दूसरे को मदद करके करेंगे। अब जो जितना उस इकाई, उस मतलब इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए एफर्ट दे रहा है, ठीक है, उसके एफर्ट के अनुसार, ठीक है, उसकी मेहनत, उसकी क्षमता के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार उसे उतना उसका प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। बात समझे? बात समझे ना कि मान लो कि एक इंडस्ट्रीज खोले, उसमें हम लोग 5 इंसान हैं, हम तुम सब कोई है, ठीक है, जिसमें कि सबसे ज्यादा काम कर रहा, मान लो कोई कर रहा, तुम में से कोई एक, ठीक है, कौन कर रहा, किसी का कमेंट आदित्य, एक आदित्य कमेंट करता है, उसका ध्यान में, ठीक है, चलो आदित्य जो है सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आराध्या कर रही है, उसके बाद खुशी कर रही है, उसके बाद एक और लड़का है, ठीक है, वो कर रहा। तो अब जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो वो प्रॉफिट किसके किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? ये सारे वर्कर के बीच में। तो सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा? आदित्य कर रहा, ठीक है, तो उसका जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा वो किस पे इंश्योर किया जाएगा? आदित्य पे। क्यों? अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, उसका वर्क क्षमता के अनुसार किया जाएगा। तो इन अ सेम वे क्या होगा कि आपका कोऑपरेटिव सिस्टम इंश्योर होगा, ठीक है, कोऑपरेटिव सिस्टम इंश्योर होगा। तो यहां पर वही बात लिखा है, ठीक है, यहां पर वही बात लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा है। दिस कोऑपरेटिव वेयर एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर डिवाइड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय अ मेंबर। मेंबर जो जितना वर्क करेगा उससे उतना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अभी तुम लोगों का सारा का नाम याद नहीं हुआ, कुछ कुछ लोगों का नाम याद है, समझे ना, इसलिए कुछ कुछ का ही नाम लिए है, नहीं तो कंपनी में तो बहुत कोई का जरूरत है, ठीक है। रुक जाओ यार, 1 मिनट सांस ले लें, बहुत सीरियस टॉपिक है, बहुत सीरियसली समझा रहे हैं इसलिए कंटिन्यू बोले जा रहे हैं। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं अब कार्ल मार्क्स से। यहाँ तक बात समझ गए ना? कोई डाउट रहेगा व्हाट्सएप कर देना, बता दूंगा, लेकिन काफी ध्यान से समझना भाई, इंडिया के संदर्भ में बहुत काम आने वाला। तुम लोगों का ना सोच पड़ेगा कि इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी अगर फॉर्म करती है तो किस चीज को ध्यान में रखकर करती। इंडिया नहीं चला रहा है क्या? सोशलिस्ट होने का इंडिया का क्या प्रमाण है? बहुत सारा सरकारी संस्था, बहुत सारा सरकारी यूनिट है, ठीक है, जो कि रोजगार दे रखा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, फिर भी रोजगार दे रखा। क्यों? क्योंकि सोशलिस्ट है, ठीक है, रोजगार सबको देना। तो आस्ते आस्ते जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हुआ, समय चेंज हुआ,
हर एक सोसाइटी का जो डेफिनेशन हुआ सोशलिज्म के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करता चला गया। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में यही है कि गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करेगी, ठीक है। देखो गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन कब करती है उसका अलग अलग कंडीशन है, तो उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री में जितना ये इसका कंसेप्ट की जरूरत है उतना ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब कार्ल मार्क्स आ जाओ, बहुत चैंपियन है भाई, ये सोशलिस्ट का ना चैंपियन है, समझे ना। आ जाओ इस जगह पर, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है। मार्क्स एंड एंगल्स एडेड अदर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब ये भाई साहब लोग कुछ नया आइडिया लिया है, मार्क्स एंड एंगल्स, ठीक है। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है, ठीक है। ये वाला बहुत ध्यान से समझना, मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है सोशलिस्ट के लिए, सोशलिज्म के लिए, समझे ना। इससे मतलब फादर बोल देता है इंसान, जनक है, समझे। इसका सोच विचार इतना उच्च दर्जा का, समझ रहे हो, तो काफी ध्यान से समझना आपकी बार वाला। चलो, एडेड अदर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट। इस चीज में आर्ग्यूमेंट ऐड करते हुए कार्ल मार्क्स क्या बोलता, आर्ग्यू डेट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्ट इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई वर्कर्स। इन लोगों का कहना है कि कैपिटलिस्ट जो है वो फैक्ट्री पे इन्वेस्टमेंट करता है, बट जो प्रॉफिट अर्न होता है वो लेबर, उसका वर्कर के कारण होता है। बात सही है, कैपिटलिस्ट जो है पैसा ही लगाएगा, पूंजी ही लगाएगा ना, उसका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा उसका लेबर के थ्रू ही होगा ना, ठीक है। द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाई प्राइवेट कैपिटलिस्ट। तो ये जो वर्कर लोग के कारण जो आपका प्रॉफिट हो रहा है कंपनीज का, ठीक है, ये प्रॉफिट जो हो रहा है, जो प्रॉफिट कैपिटलिस्ट को पहुंच रहा है, ठीक है, वो प्रॉफिट वर्कर लोग का वेलफेयर तब तक नहीं कर पाएगा कि जब तक वो प्रॉफिट कैपिटलिस्ट का हाथ में जा रहा है। मतलब कि जो प्रॉफिट है वो वर्कर पे खर्च होना चाहिए कुछ, बल्कि ना ही डायरेक्ट वो जो कैपिटलिस्ट है, इन्वेस्टर है, उसके हाथ में चला जाना चाहिए, ठीक है। वही लिखा, द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इंप्रूव नहीं करेगा उनका कंडीशन एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाई प्राइवेट कैपिटलिस्ट, ठीक है। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। आग लगा दिए जनाब, एकदम रिवॉल्यूशन, क्रांति लिखने पर चल गए हैं, ठीक है। वर्कर लोग को एकदम मोटिवेट कर दिए कि अब जो, अगर तुम लोगों को अपनी सिचुएशन में, मतलब अपनी परिस्थिति में बदलाव चाहिए, तो तुम्हें पूंजीवाद जो ये चल रहा है समाज में, पूंजीवाद, इसे काया पलट करना होगा। मतलब ये कंसेप्ट को चेंज करके समाजवाद में लाना होगा। तो वही है, वर्कर हैड टू ओवरथ्रो, उन लोगों को ओवरथ्रो करना होगा कैपिटलिज्म को, एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम को, ठीक है। तो समझ रहे हो, क्रांति करना होगा। जो लेबर क्लास वो क्रांति करेगा पूंजीवाद के अगेंस्ट में, मार्क्स साहब का कहना। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, worker had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled, ठीक है। अब क्या बोलते हैं मार्क्स साहब कि अगर अपने आप को पूंजीवाद एक्सप्लॉयटेशन से, ठीक है, पूंजीवाद एक्सप्लॉयटेशन से, कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से, ठीक है, इस शोषण से अपने आप को दूर करना है, मुक्त करना है, तो जो लेबर क्लास है, वर्कर है, उसे क्या करना होगा कि रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन करना होगा, ठीक है। रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन करना होगा कि जहां पर जो सारा प्रॉपर्टी होगा उस सोशलिस्ट सोसाइटी का, ठीक है, वो सोशली कंट्रोल्ड होगा, वो सोशली कंट्रोल्ड होगा, सबके लिए कंट्रोल्ड होगा। इसका मतलब ये है, तात्पर्य ये है सामान्य भाषा में कि जो वर्कर लोग है वो क्रांति करेगा, और पूंजीवादी लोग जो है, जो उनका शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ करेगा क्रांति, ठीक है, रिवोल्ट करेगा, और एक सोसाइटी का फॉर्मेशन करेगा जिसका नाम होगा रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, ठीक है,
जहां पर प्रॉपर्टी जो रहेगा वो सबके लिए रहेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड, वो सबके लिए रहेगा, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं रहेगा, समझे, ये बात है। तो यहां तक क्लियर, ठीक है। यहां पर है दो दिया। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, इस सोसाइटी का नाम क्या होगा, कम्युनिस्ट सोसाइटी। भाई बता दे, चाइना जो है कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना जो है कम्युनिस्ट कंट्री है, इंडिया जो है सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है क्या, तुम लोगों को कुछ आइडिया लग रहा है जो मैं बोल रहा हूँ इतना मेहनत से, या इसी तरह बकबका रहा हूँ। कैपिटलिस्ट अमेरिका, सोशलिस्ट इंडिया, कम्युनिस्ट चाइना, समझे। ही वॉज, इस जगह से, ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर वुड ट्रिम्फ इफ देयर कन्फ्लिक्ट विथ कैपिटलिस्ट। पूरा बूस्टअप कर दिए बॉस, मोटिवेट कर दिए कि अगर वर्कर फाइट किया कैपिटलिस्ट से तो जो डंका बजेगा वो वर्कर क्लास का ही बजेगा, समझे, वर्कर क्लास का ही बजेगा। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगा वो नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर होगा, कि सोसाइटी फ्यूचर में जो सोसाइटीज का फॉर्मेशन होगा वो इसी तरह का होगा, ठीक है, समझे यहां तक। अब आता सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, कि सोशलिज्म का सपोर्ट कौन कौन किया, कैसे कैसे किया। चलो, सोशलिज्म समझ गए क्या है, बात समझ गए। इंडस्ट्रियल क्लास जो था किस तरह सोशलिज्म का बारे सोचा, उसके दिमाग में आइडिया आया। फिर सोशलिज्म का मतलब क्या है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स लोग का थॉट पढ़े, कार्ल मार्क्स भी पढ़ लिए, एंजल्स भी पढ़ लिए, और फ्रांस का भी एक जो थे उनका भी पढ़ लिए, ठीक है, सबका आइडिया पढ़ लिए। तो अब सोशलिज्म एटलीस्ट तुम्हारा दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का एब्सेंट और सोशल प्रॉपर्टी का प्रेजेंस ओवरऑल, ये ठीक है। अब क्या है कि उसका सपोर्ट में सोशलिज्म का क्या है कि क्या क्या हुआ। बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म इंटरनेशनल बॉडी, नेमली सेकेंड इंटरनेशनल। सेकेंड इंटरनेशनल क्या था, ये सोशलिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना, ठीक है, एक इंटरनेशनल बॉडी बना जिसका नाम सेकेंड इंटरनेशनल था, ठीक है। वर्कर्स in England and Germany began forming association to fight for better living and working condition। देखो वहां पर अब स्टार्ट हो गया, ठीक है, आंदोलन। They set up fund to help member in times of distress and demand a reduction of working hours and right to vote। अब जो चीज एब्सेंट था अब वो सब डिमांड करने लगे वो लोग, जो तुम्हारा वर्कर क्लास था। क्यों, क्योंकि वोट देने का एलिजिबिलिटी जो था वो क्या था, मैन ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये लोग भी राइट टू वोट मांग लिया, ठीक है। फिर वहां पर एक्सप्लॉइटेशन था, ज्यादा देर काम करवाता था, वेजेस कम था, तो ठीक है। यहाँ पर देखो कहाँ गया यार, आवर, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर, वर्किंग आवर घटाने का बात हो गया। इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प टू विन पार्लियामेंट्री सीट्स। जर्मनी में क्या था कि एसपीडी एक पार्टी था, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके साथ मिलकर ये आंदोलन हुआ, ठीक है, और फिर ये पार्लियामेंट का इलेक्शन में अच्छा खासा सीट भी निकाल ले गया, है ना। फिर देखो बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म। 1905 इसके बाद सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म, अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, ठीक है। एक लेबर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ ब्रिटेन में और एक सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ फ्रांस में। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट्स नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। 1914 तक सोशलिस्ट लोग सक्सेस नहीं कर पाया गवर्नमेंट बनाने में। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, देयर आइडियाज डिड नॉट शेप legislation but government continued to run by conservative liberals and radical।
तो भाई साहब ये थॉट आ गया था, ठीक है, सक्सेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो क्रांति आस्ते आस्ते आग लगा दिया था समाज में। तो भाई तुरंत थोड़ी तख्ता पलट होगा, थोड़ा समय लगेगा ना। चमत्कार बाबा जी का थोड़ी चल रहा है, रात में ऐसे ही किए और कुछ नया चमत्कार हो गया, वैसा तो है नहीं। आस्ते आस्ते थॉट इनपुट हुआ, लोगों का माइंडसेट में वो आया, तब्दील होगा, फिर बड़े पैमाने पे होगा, तो फिर सबको उसी को वोट देता, ठीक है। तो ये स्लो प्रोसेस में अभी तक चल रहा था। तो जो सोशलिज्म आ गया तो वो कंसेप्ट इमर्ज कर गया, लेकिन बड़ा रूप पर अभी तक निकल के नहीं आया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो तुम देखे कि 1914 तक जो सोशलिस्ट था वो कभी भी अपना गवर्नमेंट यूरोप में बना नहीं सका। अभी भी वहां पर जो गवर्नमेंट था वो रन बाय कंजर्वेटिव लिबरल्स एंड रेडिकल्स, ठीक है, ये लोग के थ्रू चल रहा था। तो सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म भी देख लिए, ठीक है, कुछ था नहीं, सिर्फ यही था, सेकेंड इंटरनेशनल बना और फिर 2 ग्रुप बना, उसका नाम याद रखना, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाओ, ये देखो एक पिक्चर है, दिस इज अ पेंटिंग ऑफ पेरिस कम्यून, पढ़ना घर पे। अब आते रशियन रेवोल्यूशन, तो आज इसको यहीं तक रहने देते हैं कि सोशलिज्म इन यूरोप हो गया। अब तुम लोग फ्लो चार्ट बनाओगे सोशलिज्म इन यूरोप का पूरा ढंग से, एक एक जो इंसिडेंट हुआ है एक के बाद एक सजाकर, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे राइट डाउन करोगे, ठीक है। और बढ़िया से एक अच्छा अपना फ्लो चार्ट बना के रखोगे कि एग्जाम के टाइम में रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे नई एनर्जी के साथ, डेट इज रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी तक तुम लोग फटाफट पीछे का सारा चीज़ रिवाइज कर लो, कहीं पर किसी तरह का चूक नहीं रहना चाहिए, बहुत आसान है और टेक्निकल है, समझ गए तो आसान है, नहीं तो बोरिंग है, बकवास है। आई होप समझ गए हो, ऐसा कुछ है नहीं, ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, बोरिंग और बकवास, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना मजा है। तो चलो कल मिलते हैं, बाय, रशियन रेवोल्यूशन के साथ। थैंक यू।